तो उसने कहा कि क्या हुआ अगर हम युद्ध हारे हैं, अभी सब कुछ तो नहीं हारे हैं। बाबर में 100 बातें बुरी हो सकती हैं, पर ये लाइन कितनी बढ़िया है, पर सब कुछ तो नहीं हारा हो ना, पर अभी भी दांव पे लगाने के लिए कुछ है मेरे पास। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं फेल होके एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी में। जो एक रहते हैं 0.8% से 5% से, और एक रहते हैं जो 5 मार्क्स से रह गए, 10 मार्क्स से रह गए। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा गाइड करना चाहो, जो रह जाते हैं, एक जो ई से 0.5 से रह रहे हैं और जो ठीक डिस्टेंस से रह रहे हैं, जैसे 5-10 से। देखो जी, ये तो तय है कि आदमी जब सेलेक्ट होगा ना, तो वो सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छा, ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशंस इत्यादि। तो सक्सेस हैंडल करना बहुत आसान होती है, फेलियर हैंडल करना एक आर्ट है, कला एक फेलियर को हैंडल करना। जैसे बाबर जब भारत में पानीपत के बैटल से पहले सारे बैटल उसने हारे थे, जितने बैटल करे हर कहीं पिटा था वो, ठीक है जी। ऊपर ताशकंद के ऊपर वाले एरिया में अगर देखिए, मंगोलन ने उसको पीटा, और अफगानिस्तान वाली एम्पायर में उसके फादर से वो छीन ली गई थी। तो ही वॉज काइंड ऑफ होमलेस फॉर मेनी ईयर्स, भटकता रहा यहाँ वहाँ। तो बाबर की अगर हम सक्सेस को देखें तो पानीपत के बैटल से पहले उसकी कोई सक्सेस नहीं थी, सारे फेलियर थे। तो जब उसके एडवाइजर्स ने उसको कहा कि भी अब आप अगला टारगेट सेट कर रहे हो, दिल्ली को, हिंदुस्तान को कर रहे हो, आप अफगानिस्तान में अगर हार गए तो हिंदुस्तान कैसे जीत पाओगे आप। देन बाबर सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुली। तो उसने कहा कि क्या हुआ अगर हम युद्ध हारे हैं, अभी सब कुछ तो नहीं हारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, बाबर में 100 बातें बुरी हो सकती हैं, पर ये लाइन कितनी बढ़िया है कि अगर मैं सब हारा हूं बैटल, क्लियर कि हारा हूं, पर सब कुछ तो नहीं हारा हूं ना, पर अभी भी दांव पे लगाने के लिए कुछ है मेरे पास। ये जो अप्रोच होती है ना एंड तक फाइट करने की, तो दैट इज वाई एबीसी कोई पर्सन हो, वो कुछ मार्क्स अगर रह गया है तो उसकी जो उसका रियल टेस्ट तब होगा उसका। अगर वो मान लो काफी मार्क्स से रह गए, फिर वो बोलेगा यार तैयारी नहीं करी हुई, तो तब उसमें स्ट्रेस कौन सी होएगी। सपोज कर लो जैसे कोई पर्सन है जिस मान लो कट ऑफ थी 113 नंबर, 113 नंबर की, 112 पे वो आया, तो स्ट्रेस होगी ना उसको। वो होता है 20 नंबर पे, उसको क्या स्ट्रेस होनी थी। तो इसलिए आपका सही, आपके माइंडसेट का सही अंदाजा लगता है तब जब आप बहुत नजदीक से गिरते हो, बहुत नजदीक से। फिर बाउंस बैक कैसे करना है ना। कोई आपको ट्रोल कर रहा होता, हम तो फिर भी ऐसे लोग हैं जो एक तरह से सोशल मीडिया पे इतने हैं ही नहीं विजिबल, पर जो विजिबल हो जाते हैं, कितना उनको स्ट्रेस है रोज।